अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं? तो कैसे हैं आप सब? अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। आज 29 फ़ेब है और शाम रात के 7:52 हो रहे हैं। ठीक है, तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की मेरी वीडियो है बच्चों के ऊपर लोगों के फालतू जहरीले टॉक्सिक मशवरे। ठीक है, आप सब मुझे एक बात बताएं कि हमारे जो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, पहले वो 1 महीने के होते हैं, फिर वो उम्र बढ़ती रहती है, साल के बच्चे होते 2 साल के। जब मेरी पहली बच्ची थी तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, किसी भी मुझे बात का एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे आज तक याद है कि जब दानीन 1.5 साल की थी तो हम महफ़िलों में जाते हैं तो वहाँ पे बिरयानी होती है और ज़र्दे होते हैं और मज़े मज़े के खाने होते हैं। तो ना मुझे मेरे रिलेटिव्स बोलते थे कि ये आप भाभी आपकी बच्ची खाना नहीं खा रही। तो मैं ये सोचती थी कि अल्लाह ये खाना क्यों नहीं खा रही? ज़ाहिर सी बात है बीइंग अ मदर मैं परेशान होंगी। जब मेरी खैर से दूसरी बेटी हुई एंड शी इज़ अराउंड लाइक 1 साल की होने वाली है, वक्त के साथ साथ आप एक्सपीरियंस आपका गेन होता है और आपको चीज़ें समझ में आती हैं। मुझे अब ये बात समझ में आई है, मेरी अकल में ठिकाने जाके लगी है कि मेरा बच्चा, ये जो छोटे बच्चे होते हैं, ये तिक्के निहारियाँ तो नहीं खाएंगे। अगर बच्चा कुछ नहीं खा रहा तो उसकी मर्ज़ी। ठीक है, मैं आंसुओं से फूट फूट के रोई हूँ दानीन की दफ़ा में कि लोगों ने मुझे इतना टॉक्सिक लेवल पे बोला कि ये चावल नहीं खाती, ये रोटी नहीं खाती, ये चिकन नहीं खाती। अरे ये नहीं खाती क्योंकि मेरा पहला बच्चा है एंड आई हैव नो सच एक्सपीरियंस। और माशाल्लाह दूसरे बच्चे में आपके पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि आप उसको सब कुछ खिला सकते हो बिकॉज़ यू आर एक्सपीरियंस्ड। और अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। आज पोलियो के खतरे वाली आई थी और उसने फ़ातिन को देख के बोला कितने महीने की है ये? तो मैंने बोला खैर से 1 साल की होने वाली है। तो उसको लग गई आग कि भाई ये तो कहीं से नहीं लग रही। तो मैंने बोला कि यार इसका क्या ताल्लुक़, अल्लाह पाक हमें बेतहाशा रिज़्क़ दे, रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की ज़ात, खिलाने वाली वो ज़ात, भाई आपका क्या ताल्लुक़ है कि आप हमारी ज़िंदगी में कूद कूद के हमारी ज़िंदगी को हराम और व्हाटएवर इट इज़। तो बस कहने का मतलब ये है कि लोगों की बकवास और लोगों की फ़ज़ूलियात से अपने आप को बरी रखें और अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लें कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है और हमारा बच्चा सही है, तंदुरुस्त है, तवाना है। हमें किसी की फ़ज़ूल बात को लेकर अपने आप को परेशान नहीं करना है, क्योंकि देखिए आज अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा, मैं इतनी बड़ी हो गई थी, हम कॉलेज जाते थे, हम स्कूल में जॉब करती थी, टीचिंग करती थी, हमें अगर कुछ नहीं खाना होता था मैं नहीं खाती थी। मेरी मर्ज़ी, मुझे नहीं खाना, ठीक है ना? हमें तो हमारे माँ-बाप ने कभी जो है वो उस तरीके से टॉर्चर नहीं करा, जितना टॉर्चर मुझे दानिन की दफ़ा में मिला। फ़ातिन की दफ़ा में भी हल्का-फुल्का मिल रहा है, बट दैट इज़ ओके, अभी मैं पक्की हो गई हूँ, कोई इश्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दानिन का स्कूल। दानिन कितने साल की है? दानिन इज़ 4 माशाअल्लाह, ठीक है? स्कूल का क्या करना है? देखो, ये मेरा पर्सनल मैटर है कि मुझे मेरी बच्ची के साथ क्या करना है। आगे जब दानिन बड़ी हो जाएगी, बालिग़ हो जाएगी, शादी की उम्र हो जाएगी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दानिन और फ़ातिन खैर खैरियत से आफ़ियत के साथ बड़ी हो जाएँगी, तो तब क्या होगा भई? हाँ भाई, शादी कब कर रही हो? जैसे कि मेरा टाइम था, हाँ भाई शादी कब हो रही है? तो भाई ये लोगों का कोई मसला नहीं है ये। लोगों को सिर्फ़ मसाला और चस्का चाहिए, ठीक है? आप खुश हैं तब, आप रो रहे हैं तब, आप अमीर हैं तब, आपके पास पैसे नहीं हैं तब। ओह! ये तो बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन रही है, ओह! इसने तो पुराने कपड़े पहने हैं। तो लोगों की अज़ियत और अज़ाब कभी नहीं ख़त्म हो सकते। आप बस इतनी फिट-फिट दुआएँ याद कर लें कि ऐसे लोग आपके आस-पास ना टकराएँ। आप यकीन करें, अगर आप यकीन के साथ उन दुआओं को यकीन के साथ पढ़ लेंगे ना कि यार ये तो टॉक्सिक बंदा अल्लाह ताला मेरे आस-पास घुमाएगा ही नहीं, तो अल्लाह ताला नहीं घुमाएगा। मैं जब बड़ी हो रही थी तो हाँ भाई, आई हैड अ एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस हम आपके साथ कभी शेयर करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। इंशाल्लाह ताला अल्लाह की अगर हुक्म हुआ तो भाई इनकी शादी कब है? तो मैं तो बड़ी परेशान हो जाती थी कि यार ये शादी तो हमारे हाथ में नहीं है, तो शादी कब होगी? अच्छा फिर बच्चा कब होगा? हर तरह का शिट लेवल का सवाल जो है ना, लोगों को बहुत आग होती है। तो लोगों की आगों को अल्लाह ताला ठंडा करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमारे लिए आफ़ियत वाला मामला करे और हमारे लिए सब कुछ ज़बरदस्त करे, अच्छा करे, बेहतरीन करे। अल्लाह से मेरी दुआ है आजिज़ाना, मुअज़्ज़ाना कि अल्लाह ताला मेरी दानिन और फ़ातिन का बेहतरीन फ्यूचर और बेहतरीन नसीब हों।
बेहतरीन सब कुछ हो, ठीक है। उनकी दुनिया और आखिरत को अल्लाह पाक हम सब की दुनिया आखिरत को अल्लाह ताला संवार दे, आमीन सुम्मा आमीन। लोगों की बातें, उनके टॉर्चर्स सिर्फ तभी ख़त्म हो सकते हैं जब हम अल्लाह ताला से करीब हों। और हमें देखो हल्का फुल्का तो चलता रहता है, लेकिन यह है कि अगर आप ये हल्का फुल्का भी नहीं चलाना चाहते तो आप अल्लाह ताला के इतने करीब हो जाओ कि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी को टेंशन ही ना दें, तो इस तरह से है। तो अल्लाह आसानी करेंगे और अल्लाह पाक के हाथ में सब कुछ है, उसके पास सारे ख़जाने हैं और वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। बस हमारी लौ हमारे रब से पक्की, करीब और मज़बूत होनी चाहिए। हर चीज़ का हल अल्लाह के पास है। हम अल्लाह को जितनी मज़बूती से थाम लेंगे, उतनी मज़बूती से हमारे नसीब, हमारा वक्त, हमारा नसीब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो बनाने का पहला मकसद तो ये था कि फ़ातिन सो रही है, दूसरा मकसद ये था कि मैं सुकून के माहौल में वीडियो बना सकती हूँ। ये चढ़ के माहौल में तो कोई भी नहीं बना सकता, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं बना सकती क्योंकि मुझे नॉइज़ पोल्यूशन से सख्त चिढ़ है और मैं जो है ना ये चपड़ में जो है ना बात नहीं कर सकती। अच्छा, एक बात को मैं ऐड करती हूँ कि जब मैं टीचिंग कर रही थी तो ना, बताती हूँ, तो ना हमें अलमारियाँ मिलती हैं। अलमारियों के पीछे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पीछे जैसे अलमारियाँ हैं, ठीक है। अब अलमारियाँ मुझे ना पूरी एक अलमारी मिली, अब मेरे तो मज़े, मुझे तो अलमारियाँ वैसी बहुत, मुझे खपते अलमारियों का, तो ना अलमारियाँ मिली, मैं बड़ी खुश। अब मुझे जब मेरे पास क्लास 1 थी या क्लास 3 थी आई थिंक, तो पूरी अलमारी मुझे मिली थी। अच्छा, जब मुझे क्लास नेक्स्ट सेशन आया दोबारा मुझे क्लास 3 मिल गई। अब क्या हुआ भाई, क्या बोलते हैं, क्लास 1, इसलिए जब मैं क्लास 1 के बच्चों को पढ़ाती थी उनका मसला ये होता था कि बच्चों की बेस बनाओ। टीचर ने मेहनत नहीं करी तो टीचर जलील होती फिरेगी, लेकिन अगर आप क्लास 3 के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो दे आर अ बिट एलिजिबल कि आपको अपना मत्था ख्वारी कम करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हुआ फिर ये कि क्या हुआ, जब मुझे मिला ना क्लास 3 में वापस से वही, मैंने कहा हाय मैं क्या करूं। हमारी जो प्रिंसिपल है उन्होंने बोला कि अलमारी में 4 खाने हैं, तो एक खाना मिस का मेरा और एक खाना दूसरी मिस का। अब मैं टेंशन में, या अल्लाह ये लोग, इन लोगों को क्या हो गया, मैं इतनी सी जगह पे कैसे गुजारा करूँगी। लेकिन मुझे बहुत शौक़ है अलमारियों का, ठीक है ना। तो बस है क्या करें, अल्लाह ताला हमारे शौक़ों को शौक़ों में बरकत दे और हमें बेतहाशा दे, आमीन। कि हमारे पास सब कुछ बेतहाशा हो, हमारे पास बेतहाशा आमाल भी हों, नेक नेक तो बस ये सारी बातें हैं। तो बस वक्त होता है, चीज़ें होती हैं, मामलात होते हैं, हालात होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो बस ये था आप लोगों के साथ शेयर करना था। और बाकी अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। ईद आने वाली है, अपनों के लिए और अपने करीबियों के लिए अच्छा सोचें, लोगों के दिलों में जगह बनाएं उनके साथ अच्छा करके। देखिए पीठ पीछे तो हर कोई बात कर सकता है, लेकिन उन लोगों से ताल्लुक़ बनाना जिन लोगों को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उन लोगों का दिल अपने लिए साफ़ करना। क्योंकि देखिए इंसान तो चला जाता है, मैं किसी से कह रही थी कि इंसान तो चला जाता है, कोई ये नहीं बोलता कि वो कितना अमीर था, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, ऐसे बोलते हैं। वो कितने अमीर नहीं है बोलते। हम अभी दुनिया में सबको बोलते हैं हाँ ये कितना अमीर है, यार ये कितना अमीर है, इसके पास तो अच्छी गाड़ी है, ठीक है। लेकिन जब कोई बंदा मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो हम बोलते हैं हाय कितना नेक था, उसकी तारीफ़ें बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत को बेहतरीन बना दे और हमारे लिए सब कुछ ज़बरदस्त हो जाए। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और इस शाबान के महीने में हम लोग अल्लाह पाक को राज़ी कर लें और हम अपने माँ बाप, हमारे बच्चों, हमारे शौहर समेत, मेरे समेत, मेरे बच्चों समेत, मेरे माँ बाप समेत, मेरे शौहर समेत, हम सब के समेत अल्लाह ताला, मेरे चाहने वालों समेत, जो लोग मेरे लिए 110% अच्छा सोचते हैं उन समेत अल्लाह ताला, उन अपनों समेत जिन अपनों ने मेरे लिए बेतहाशा किया, आमीन। उन सब के लिए अल्लाह आसानियाँ कर दे और अल्लाह पाक सब कुछ अच्छा कर दे। अगर आप लोगों को मेरी ये लंबी सी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी करे। लोगों की ज़िंदगियों में लोगों को तंग करना, उनको परेशान करना, उनकी ज़िंदगियों को अज़ाब बनाना, ठीक है ना, ये छोड़ दें। सवाल करना छोड़ दें, आपकी अपनी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।